अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। उस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मसरूफ़ थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब और गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फिलांगते उस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ पत्ते खा रहा था। उस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम दोनों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिखलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करें? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार जैसी गर्दन और सीढ़ी जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे फजूल जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफ पर फेंक मारा। फल जिराफ के मुंह पर लगकर फूट गया और उसका रस और गोदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। जिराफ बेचारा मायूस हो गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने फिरने के लिए जाएंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे तो ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें सख्त भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इसलिए घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए हरकत करता है तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हम दरख्त पर महफूज हैं, क्योंकि उनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सूझने लगी। उन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खी खी कर हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गरजदार आवाज़ में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ? फ़ौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने पैरों को समेट कर स्प्रिंग की तरह तेज़ी से उछला। उन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज़ नोकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेज़ी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। तो दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत दरी की दरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे, शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा ज़बरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के पास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और ना ही उस दरख्त पर के जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ भी कोई मजबूत शाख ना थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए। वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यकायक उनके कानों में धीमी सी आवाज़ आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा।
चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से उसी जिराफ का सर निकला हुआ था जिसका उन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस जिराफ को उस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते जिराफ की गर्दन पर फिसलते हुए उसकी पीठ पर सवार हो गए और जिराफ उन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया। शेर को पहले तो पता ही नहीं चला कि माजरा क्या है, लेकिन जब उसने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों को बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो उसने दौड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी। वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गिराए जा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच में हुआ भी ऐसा ही कि जिराफ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। जब जिराफ ने उन दोनों से कहा कि इस उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी लंबी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया कि इन्हीं की वजह से तुम दोनों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही तुम दोनों को दूर से देखकर दरख्त से तुमको उतार सका और लंबी टांगों की वजह से तेज़ दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लीं और खामोश रहे। उनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखते हुए जिराफ ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को। अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोज़ाना खेलोगे ना। जिराफ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि उन दोनों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। उन दोनों ने उसी वक्त जिराफ से माफ़ी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी को भी नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने जिराफ से कहा कि हम जानबूझकर आपको बहुत सताया था। आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, मगर एक बात करना भी ज़रूरी है कि मजाक उड़ाना नीच और पस्त लोगों का तरीका है और जाहिलों का पेशा है। मजाक ज़रूर कीजिए, मगर आपको इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि मजाक करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क आपको मालूम हो। ऐसा मजाक किया करें कि अगले बंदे के दिल आज़ारी ना हो, यानी उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। लिहाजा मजाक करें, मजाक ना उड़ाएं। तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक वक्त पर पहुंच सकें। तो जाते जाते मेरा एक सवाल है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट्स में बताइए, अपनी राय का इजहार कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।